मैं कम है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं आके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुमने बाहर गलत नाम बताया, झूठ बोला। अगर मैं सही नाम भी बताता तो तुम आने देती मुझे? उठो उठो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। तुम्हारा तुम्हें तमाशा करने का शौक क्यों? तुम्हें क्या लगता है जुबैर, तुम्हारे इस तरह आने से मैं खौफजदा हो जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? जब तुम एक तनतना आदमी के चुंगल से निकल सकती हो तो यहाँ तो तुम्हारी हिफाजत के लिए एक पूरा दस्ता है। यू नो व्हाट जुबैर, मुझे अपनी हिफाजत के लिए किसी दस्ते की जरूरत नहीं। लोगों को अकेले कैसे फेस करना है मैं बहुत अच्छी तरह सीख चुकी हूँ। गुड, दैट्स गुड, आई लाइक द चेंज। क्यों? तुम्हें क्या लगता था मैं हमेशा वैसी ही रहूंगी? तुम जैसे लोगों से खौफजदा, जिंदगी से हारी हुई, सहमी हुई? नहीं नहीं, वैसे हमारा तुम्हें ना मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस एहसास से गुनाह और उस एहसास से शर्मिंदगी से बाहर। कैसा एहसास? कैसी शर्मिंदगी? जुबैर, तुम औरतों को कमजोर समझना छोड़ दो। मेरी क्या मजाल के मैं औरतों को कमजोर समझूं, और तुम्हारी बहादुरी का मुजाहरा तो मैं देख चुका हूं। जुबैर, एक बात बता, तुमने कभी उस पकड़ के बारे में सोचा है जो तुम्हें कभी भी कहीं भी घेर सकती है? कैसी पकड़? क्या किया मैंने? कभी फुर्सत मिले तो सोचना है जुबैर। जरूर सोचूंगा और सोचकर बताने भी आऊंगा। अभी चलता हूं। एंड थैंक्स फॉर द टी। अमारा, क्या बात है बेटा, कोई टेंशन है? नहीं अम्मी, टेंशन क्यों होगी? जब से आई हो गुमसुम बैठी हुई हो। बेटा अगर कोई बात है तो बता दो। नहीं, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्राइडल ऑर्डर मिला, उसके लिए थोड़ी सी परेशान हूँ। ये तुमने काम को क्यों इतना अपने सर पर सवार कर लिया? अम्मी, नया नया काम है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना मार्केट में इतने सारे डिजाइनर्स हैं, मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगी? तुम्हें काम करने की इजाजत इसलिए मिली थी ताकि तुम्हारा दिल बहलाए, वरना खुदा ना खास्ता कोई और वजह थोड़ी थी कि तुम इस तरह से अपनी जान खपाओ। अम्मी, आप टेंशन मत लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक काम करें कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बनवाएं और मैं फ्रेश होके आती हूँ, तब तक अब्बू भी आ जाएंगे। चलो ठीक है। मैं ये बात किससे शेयर करूं? अगर घर में मैंने किसी से कहा तो सब परेशान हो जाएंगे, हो सकता है मुझे घर से निकलने से रोक दें। अभी तो जुबैर ने कोई मसला खड़ा नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है। आई नो वो बार बार आएगा मुझे परेशान करने के लिए। जमशेद भाई से कहा तो वो इससे लड़ने पहुंच जाएंगे, फिर मुझे ये बात किससे बतानी चाहिए?
जैद, क्या आप मुझसे कल मिल सकते हैं? हाँ तो जैद, ये वजह थी कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। कल से मुझे एक दोस्त की जरूरत थी जिससे मैं अपनी टेंशन शेयर कर सकूं। चले, आपने दोस्त तो माना। मैं हमेशा से आपको अपना वेल विशर मानती हूँ। आप तो एक ऐसे मुखलिस शख्स हैं जो मेरी हर मुश्किल में फरिश्ते की तरह मेरी मदद करने पहुंच जाते हैं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मुझे इंसान ही बनने दें। जैद, इस दुनिया में शायद इंसान बनना ही सबसे मुश्किल काम है। वही तो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जैद, अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। वो इंसान मुझे परेशान कर रहा है और मेरी जिंदगी में दोबारा शामिल होना चाहता है। वो कुछ नहीं कर सकता, तुम परेशान मत हो। सैडली मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती, वो बहुत परेशान हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि वो मेरा घर से निकलना बंद कर दे। नहीं नहीं, तुम अपने घर वालों को ना बताना। देखो, हमारा ऐसे लोग बहुत डरपोक होते हैं। उनका रोब और बहादुरी सिर्फ अपनी बीवियों पर चलता है, और खैर से तुम उसकी बीवी हो ही नहीं। You don't have anything to worry about. चलें? इतनी जल्दी? हमें यहाँ आए हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। हिसाब किताब अच्छा करती है। अभी तो बहुत सोच से हिसाब किताब करना है। चलते हैं। फैजान बेटा, खैरियत है? जी हाँ। क्या बात है, मुझे तुम सुबह से टेंस नजर आ रहे हो। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। नाराज तो नहीं होंगे आप? क्यों, नाराज होने वाली बात है कोई? हाँ शायद। तुम कहो तो, बात क्या है? आप अमारा के लिए दोबारा वहां जा सकती हैं? प्लीज मान जाए मेरी खातिर। अमारा को ठुकराना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और मायरा से शादी के बाद मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है। अब तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद हमारी वापसी इसीलिए हुई है। आज वो भी आजाद है और मैं भी। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उसके माँ बाप मान जाएंगे? अगर आप चाहेंगी तो हो सकता है वो मान जाए। वो कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो? अमारा के साथ कौन सा अच्छा हुआ? उसका शौहर और ससुराल वाले कितने बुरे साबित हुए। इस घर में उसे वो तमाम खुशियां मिलेंगी जो दुनिया ने उससे छीन ली थी। और तुम, अब तुम उसे दूसरों के सामने ले जाते हुए शर्मिंदा नहीं होगे? अब तो उस पर शादी का लेबल भी लग चुका है। मैं तो पहले भी उसे अपनाना चाहता था, आपने रोक दिया था मुझे। हाँ, अब सारे इल्जाम तुम मुझ पर डाल दो। अच्छा प्लीज नाराज ना हो, सारी गलतियां मेरी हैं बस। लेकिन प्लीज, मैं तो अमारा को अपनाना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, मैं सोचकर फैसला करूंगी। उठो, अब अंदर चलो, बहुत देर हो चुकी है। आप जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा। आ जाना। सोचना कैसा मामा? किस मुंह से जाएंगे आप वहां पर?
यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन फैजान वो तो फैसला किए बैठा है कि हमारा को ठुकरा कर गलती हुई मुझसे। फैजान भाई तो शुरू से ही सेल्फिश है। जब दिल चाहा ठुकरा दिया और अब दिल चाह रहा है तो वापस लौट गया उसकी तरफ। लेकिन अम्मारा की इसमें कोई मर्जी नहीं है। मायरा हमारे लिए इतनी बुरी साबित हुई है कि अब हमारा की खूबियां नजर आने लगी हमें फिर से। वो पहले भी वही थी और आज भी वही है। उसके माथे का दाग धुल नहीं गया। वो आज भी लोगों की नजर में गुनाहगार है। आप कैसे कबूल करेंगे भाई उसे? मैंने उसे वक्त मांगा है सोचने के लिए। सोचे, लेकिन जवाब मुझे अभी से मालूम है। मैं लेट हो रही, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है।